नमस्कार, मैं हूं शिवांगी वाजपेयी। आप देख रहे हैं 10 कदम। आज काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट में फैसला क्या आता है इस पर निगाह है सबकी, लेकिन आज फाइनल डे सर्वे का तीसरा दिन है। आज ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का तस्वीरें कल हम आपको सुबह से दिखा रहे किस तरीके से सर्वे हुआ, परसों किस तरीके से सर्वे हुआ और आज किस तरीके से सर्वे शुरू हुआ है, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। लेकिन आज का सर्वे कहा जा रहा है 1 या 1.5 घंटे का ही महज बचा हुआ है और उसके बाद जो है ये फाइनल हो जाएगा कि आखिरकार कौन कौन से साक्ष्य जो हैं उन्हें यहां पर अपने पास रखा गया और उसके बाद कल कोर्ट में कैसे उन्हें पेश किया जाएगा। फिलहाल एक तरफ सर्वे जारी है, मंदिर है या मस्जिद, इसको लेकर लगातार जुबानी जंग छिड़ी हुई है। अंदर हो रहा सर्वे, लेकिन बाहर जुबानी वार पलटवार हो रहा राजनेताओं का भी। एक तरफ सर्वे की प्रक्रिया को सही ढंग से शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए प्रशासन अलर्ट दिख रहा है, तो वहीं आरोप लगाने वालों की भी आबड़ छड़ी सी लग गई है। फिलहाल जब कोर्ट में कल पूरे रिपोर्ट्स, पूरे तथ्य जो है वो सामने रखे जाएंगे, उसके बाद सब कुछ स्पष्ट होगा। अभी कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, सुना देते हैं और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जिस बिंदु पर हम दिखाएंगे, विपक्षी दिखाएंगे, सारा का समाधान करना होगा और लग रहा है क्या समापन हो जाएगा। तो कल ही बताया था कि लगभग 80% हो चुका है, ज्यादा चांस है, लेकिन अब आगे देखा जाता है। देखिए, हम अपनी पक्ष कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कार्रवाई बची हुई, आज पूरा हो जाएगा। किन किन हिस्सों पे जाना है आज? आप किन किन हिस्सों की आज होनी है? मैक्सिमम हो गया है। थोड़ा बहुत जहाँ पे वजू के लिए पानी वगैरह होता है वहाँ पे हो जाएगा। 3 कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए थे और उनके साथ सभी पक्षकार हैं और मुझे जो रिपोर्ट अभी मिली है, सभी पक्षकार, टेक्निकल टीम, कोर्ट कमिश्नर प्रवेश कर चुके हैं। कोर्ट कमीशन की कार्रवाई उन्होंने विधिवत रूप से प्रारंभ कर दी है। आज सर्वे का तीसरा दिन है। पिछले 2 दिन लगातार 4-4 घंटे कोर्ट कमिश्नर के विवेक के अनुसार आदर्श वातावरण में ये कमीशन की कार्रवाई अब तक चली है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज भी ये कार्रवाई निर्बाध रूप से सुगमतापूर्वक संपादित होगी। 8 से 12 तक का कोर्ट ने समय निर्धारित किया है। कोर्ट के आदेश का अनुसार प्रशासन ने, डीएम साहब ने पूरा सहयोग किया है। जो हमने लेटर प्रेषित किया, ड्राफ्टमैन मांगा, जो हमने सहयोग मांगा, फ्लड लाइट मांगा, चाहे सफाई कर्मी मांगे, डीएम साहब ने पूरा एकदम उचित समय पे पूरी चीज की व्यवस्था की है। प्रशासन के पूरा सहयोग। सर, परिसर का शूट होना था, वहाँ हुआ है और लाइट की आवश्यकता अंदर पड़ी। जी, वीडियो फोटो दोनों कर रहे हैं। बताया जा रहा था कि ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ना ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल है, ना सांप निकला है। तो अपनी अपनी दलीलें हैं वकीलों की भी। हिंदू पक्ष के वकील यहां पर कह रहे हैं कि उनका दावा और मजबूत होता जा रहा है, वहीं मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि तो कोर्ट तय करेगा कि आखिरकार क्या फैसला आता है और कौन से दावे यहां पर सच साबित होते हैं। सर्वे को लेकर आज चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ एक एक करके जो खास मेहमान जुड़े हैं, पैनलिस्ट, उनसे एक एक करके आपका तारुफ करवाते थे। सबसे पहले शमशी आजाद जी, बीजेपी के नेता के तौर पर हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। शमशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। काजी इमरान लतीफ जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे बीच में जुड़ चुके। काजी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डीपी सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। डीपी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हिंदुवादी नेता हैं पंडित अखिलेश शर्मा जी, वो भी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। पंडित जी, अखिलेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ मतीन खान है, प्रदेश अध्यक्ष मुस्लिम लीग के। मतीन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में हमारी आज की। तो चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। शमशी आजाद जी, सबसे पहले मैं आपके पास आती हूँ और आती इसलिए भी हूं क्योंकि देखिए, एक तरफ सर्वे चल रहा है और एक तरफ यहाँ पर बयानबाजियां हो रही हैं। सब कुछ किया कराया आपका, ऐसे आरोप लग रहे हैं। मुद्दे क्या है और 24 की लड़ाई आपके सामने। कहा जा रहा उसी को लेकर पूरी पृष्ठभूमि तैयार हो रही है क्योंकि आगे 24 है और उससे पहले जमीन तैयार कर रही बीजेपी है। बहुत बहुत धन्यवाद शिवांगी जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल क्लियर यहाँ पर मेथड है। यहाँ पर 2024 को लेकर हम किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का काम नहीं करते। रह गया यहाँ पर आस्था का मामला है। कुछ महिलाओं ने वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में और न्यायालय के माध्यम से सर्वे कराने का काम किया है, तो उसको कोर्ट ने बाकायदा जो है कानूनी प्रक्रिया के तहत कोर्ट कमिश्नर लगाकर उनके 2 असिस्टेंट के साथ जो है वहाँ पर और 50 सदस्य कम से कम, जिसमें विपक्ष भी है, उनके साथ लगकर वादी प्रतिवादी और शासन प्रशासन वहाँ पर पूरा पैनल वहाँ पर जांच का काम कर रहा है और लगभग 80% जांच का काम पूरा हो चुका है। आज जो बचा हुआ महज 20% का काम बचा हुआ है, जो वहाँ पर थोड़ा सा पानी का तालाब है जहाँ पर वजू किया जाता है। कुछ 1-2 जगह हैं जो वहाँ पर अभी तक नहीं हो पाई थी। तो आज सर्वे कंप्लीट हो जाने के बाद कल जो है 17 तारीख जो न्यायालय ने घोषित किया था, न्यायालय ने जो अंतिम तिथि दिया था, तो 17 तारीख को वहां पर फाइल सबमिट कर दी जाएगी। उसके बाद आप देखिए कि फैसला किसके पक्ष में आता है और किसके पक्ष में नहीं आता है, ये बात की बात है। लेकिन
जो अभी तक के अंदर की जानकारी जो आई है, जो सूत्रों से खबर चली है, पता चला है, तो वो यही पता चला है कि यहाँ पर मंदिर होने का पुख्ता सबूत अब तक मिल चुका है, जिसको मुस्लिम पक्ष जो है इनकार कर रहा है। लेकिन अब जो है कोर्ट के माध्यम से आप देखेंगे कि बहुत जल्द इसका फैसला आएगा और यहाँ पर अब किसी भी तरीके का कोई राजनीतिकरण नहीं चले, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसा माहौल बना हुआ है कि मुसलमानों को और हिंदुओं को, दोनों पक्षों को या तो न्यायालय के माध्यम से हल होगा या उसके बाद अभी एक मौका और भी हो सकता है दिया जाए कि जिसमें दोनों पक्ष बैठकर आपसी सहमति बनाकर, अगर उनका है मंदिर तोड़कर अगर मस्जिद का निर्माण किया गया है तो उसको जो है एक भाईचारगी का पेश करते हुए, मिसाल पेश करते हुए मुस्लिम पक्ष को चाहिए कि हिंदुओं की आस्था को ध्यान में रखकर उनको जो है पुनः उसको जो है दे देना चाहिए, ताकि अपना हिंदुस्तान में एक बार और भाईचारगी का और हिंदू मुस्लिम एकता का जो है यहाँ पर एक उदाहरण दिया जा सके। शिवांगी, ठीक है, अब मैं डीपीजी के पास चलती हूँ। डीपीजी, आपने सुना शमशी जी कह रहे हैं और इस बात का जिक्र बार बार हर कोई कर रहा है कि क्या आपसी बातचीत से, आपसी भाईचारे से इस बात को समझ के नहीं कहा जा सकता कि आपका स्थान या ये मेरा स्थान है, इसको आप रख लीजिए। क्या ये उम्मीद बहुत कम है कि बैठकर बातचीत हो जाएगी? क्या लगता है आपको, बैठकर बातचीत होनी चाहिए? कितने %? देखिए शिवांगी जी, ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का जो मुद्दा है, हम समझते हैं ये बिल्कुल बेफजूल का मुद्दा ला करके हमारे देश के सामने और समाज के सामने, प्रदेश के सामने रख दिया गया है। मुद्दे बहुत सारे हैं जिस पे चर्चा होना चाहिए, सरकार को, कोर्ट को उस पे काम करना चाहिए, मगर बहुत दुर्भाग्य है कि आज जब महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, बिजली है नहीं और नाना प्रकार की समस्याएं जो है इस समय बढ़ती जा रही हैं। पेट्रोलियम पदार्थ के जो है मूल्य आसमान पे हैं। लोग 2 जून की रोटी जुटा पाने में जो है असमर्थ हैं। तब ये ज्ञानवापी का मस्जिद का सर्वे और ये सारी चीज़ें जो दिन भर जो है देखा जा रहा है, आदमी इससे ऊब गया है, आजिज हो गया है, इससे निजात पाना चाहता है। सच्चाई तो ये है कि जो हमारे सांप्रदायिक सौहार्द, जो भाईचारा, अमन, शांति जो समाज में होना चाहिए, वो जानबूझ के उसको डिस्टर्ब करने की, ठीक है डीपीजी, आपने इस बात का जिक्र किया, आपने महंगाई, बेरोजगारी, बिजली, तमाम समस्याओं को बताया, 2 जून की रोटी का तक का आपने जिक्र कर दिया और कहा ये मुद्दे होने चाहिए। ये ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा बेमानी है, लेकिन जब यही मुद्दा बड़ा बन रहा हो तो क्या, मेरा सवाल यही था आपसे सीधे, ऐसे मसले पर, क्योंकि हमारे आगे बहुत से मुद्दे जो जनता के सरोकार से जुड़े हुए हैं, उनको आगे लाने के लिए ऐसे मसलों को मैं आपसी बातचीत के जरिए हल नहीं कर देना चाहिए? नहीं, मैं डीपी सिंह से एक बात पूछना चाहता हूँ शिवांगी जी। शिवांगी जी, डीपी सिंह बताएं कि उनकी पार्टी ने क्या किसी मुद्दे को अपना मुद्दा बनाकर जनता के बीच में जाने का काम किया? अगर महंगाई इनको लग रही है, अगर बेरोजगारी मुद्दा लग रहा है, जनता की समस्या लग रही है, तो क्या इन्होंने सड़कों पर उतर के सरकार का विरोध किया? क्या इनकी नेता ने जो है प्रियंका गांधी ने कोई ऐसा कदम उठाया? वो वहां पर बैठी हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करा रहे, चिंतन करा रही है, और ये यहाँ पर डीपी सिंह बता रहे हैं। चलिए, मैं आपके सवाल का भी जवाब ले लेती हूँ डीपीजी से। डीपीजी, जो बातें अभी शमशी जी ने कही वो आपने देखकर सुना और वो कह रहे प्रियंका जी तो नजर ही नहीं आ रही। हकीकत है, प्रियंका जी अभी कहीं नहीं दिख रही हैं। और जो मेरा सवाल था, आपसी बातचीत का क्या मुद्दा कुछ है ही नहीं? देखिए शिवांगी जी, आप देखिए शिवांगी जी, ठीक है शमशी जी जवाब दे रही हैं। शिवांगी जी, मैं आपके प्रश्न का यही उत्तर देना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत जिम्मेदार पार्टी है और कांग्रेस अपनी हर समस्या पे, देश के हर समस्या पे बहुत गंभीरता के साथ इस पे विचार कर रही है, चिंतन मंथन कर रही है। अभी आपने देखा कल ही हमारा 3 दिवसीय राष्ट्रीय जो है चिंतन शिविर हमारा उदयपुर में खत्म हुआ है। हमने लगभग देश के सारे समस्याओं पे, चाहे राजनीतिक समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, धार्मिक समस्या हो, महंगाई की समस्या हो, सब पे हमने रेजोल्यूशन पास किया गया है। और आपको मैं बहुत विश्वास के साथ बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेगी इस देश के किस अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने के लिए। जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, उनके अनुसंगठनिक संगठन पूरे देश का मिजाज गड़बड़ करना चाहते हैं, उसके खिलाफ कांग्रेस एक निर्णायक लड़ाई के लिए कमर कस चुकी है। और 2 अक्टूबर 2022 से कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ और राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए कांग्रेस
यात्रा निकालेगी, हमारी- हम देश के हमारी कोने DPG कोने में ठीक है, जाकर मैं के आतिश हम शमशेर, जनता में मैं जनजागरण आपकी करेंगे बातों और का भारतीय काउंटर जनता करवाती पार्टी हूँ, के लेकिन अभी मैं एक सारे मेहमानों के पास चली जाती हूँ। जालसाजी, ठीक है, वादा DPG, खिलाफी, ठीक है, नफरत, DPG, हिंसा, मॉब लिंचिंग, ठीक है। इंटॉलरेंस, सांप्रदायिक जो है जो ध्रुवीकरण जो कर रहे हैं, जो चलिए, धार्मिक बहुत अच्छी उन्माद बात है फैला डीपी जी, रहे हैं, आप उसके सारी बातों खिलाफ को उठाइए, लेकिन हम अभी मेरे जनता सवाल को- का जवाब जो मुझे मिला नहीं जनता है। को मैं जागरूक सवाल को दोबारा करेंगे। आपके पास लेकर आऊंगी। ठीक है डीपी जी, मैं अपने सवाल को दोबारा आपके पास लेकर आऊंगी। अभी सारे मेहमानों के पास पहले एक बार चल लेते हैं हम। हमारे बीच में काजी इमरान जी भी हैं। काजी जी, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मामला कोर्ट में भी रहे और उसके बाद जब बात और बढ़े, या फिर अगर इस बात को मैं सुलझाना ही है तो क्यों ना मिल बैठकर बातचीत कर ली जाए दोनों पक्षों की तरफ से? मेरे समझ में एक बात नहीं आती शिवांगी जी की हाँ। इतनी हाय तौबा, इतना हल्ला दंगा किस लिए है? क्या यही मूल समस्या है? क्या आज देश की सबसे बड़ी समस्या मंदिर और मस्जिद ही रह गए हैं? दरअसल ये हो क्यों रहा है इसको समझना जरूरी है। वो हो इस वजह से रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो दूसरी सरकार आई है, जो रिपीट होने वाली सरकार है, वो उसी पैटर्न पे काम कर रही जैसे उन्होंने पिछले 5 साल में काम किया। एक कमजोर विपक्ष का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला, जिसकी वजह से जनता ने मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी को चुना। भारतीय जनता पार्टी के राज में आज क्या हो रहा है? आज ललितपुर में यह हो रहा है कि थाने के अंदर बलात्कार हो जा रहा है। आज हो क्या रहा है? चंदौली में यह हो रहा है कि पुलिस वाले घर में घुसकर मार दे रहे हैं, हत्या कर दे रहे हैं। सिद्धार्थनगर में क्या हो रहा है? नौगढ़ के अंदर एक गांव में पुलिस वाले पहुंचते हैं एक आरोपी को पकड़ने के लिए, तथाकथित आरोपी को, और उसकी मां को गोली मार के चले आ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के अंदर जो जंगल राज की स्थिति बनती चली जा रही है, कहीं पे बलात्कार हो रहा है, कहीं पे अपहरण हो रहा है, कहीं पर हत्याएं हो रही है, पुलिस वाले हत्या कर रहे हैं, पुलिस वाले बलात्कार कर रहे हैं। इन सारी घटनाओं को छिपाने के लिए, अपना चेहरा बचाने के लिए कोई ना कोई मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लोग खोज कर रखते हैं। ना चुनावों से पहले आपने बोला उत्तर प्रदेश में ऐसे मुद्दे, लेकिन मुद्दों को छुपाने के लिए, अपना चेहरा छुपाने के लिए सारे मसले सामने लाए जा रहे हैं। लेकिन पिछले 5 साल में देखा, अयोध्या का मसला हो या फिर काशी मथुरा का मसला हो, इस पर लेकर उन्होंने समझा कि लोगों की आस्था है इससे जुड़ी हुई। बीजेपी ने ऐसा समझा, शायद लोगों ने उन्हें समझा होगा, लोगों ने आस्था की मसले को भी अहमियत दी होगी। महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, ये सारे मुद्दे तो चुनावों से पहले भी थे, लेकिन कोई असर नहीं दिख पाया। तो आप सोचिए जरा कि ये भी तो एक बड़ा मुद्दा है ना, लोगों से जुड़ा हुआ। इसको लेकर कोई क्यों नहीं बोल रहा है आज? क्यों चुप्पी साधे हुए? मैं बता दूं मामला क्या है। हाँ। दरअसल जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा था, हाँ। उत्तर प्रदेश की जनता चाहती थी भारतीय जनता पार्टी को हटाना, लेकिन मुद्दे क्या थे? रोजगार का मुद्दा था, बिजली का मुद्दा था, अस्पतालों स्कूलों का मुद्दा था, कानून व्यवस्था का मुद्दा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने जो पार्टी विकल्प बनकर खड़ी थी वो समाजवादी पार्टी थी। समाजवादी पार्टी के बारे में जब जनता विचार करती थी तो उसके दिमाग में यही बात आती थी कि भाई गुंडागर्दी ये भी कर रहे हैं, गुंडागर्दी वो भी करेंगे, स्कूल इन्होंने भी नहीं बनाए, स्कूल वो भी नहीं बनाएंगे, नौकरियां ये भी नहीं दे रहे, नौकरियां वो भी नहीं देंगे। तो कुल मिला के कम से कम अगर हिंदुओं के लिए आवाज तो उठाने का काम कर रही है, गलत सही जो भी भारतीय जनता पार्टी। इस नाते मैंने बार बार कहा कि मजबूरी में, विवशता में। ठीक है काजी जी, आपने इस बार उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा? इस बार आपने उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा? हमने उत्तर प्रदेश में 352 सीटों पर चुनाव लड़ा। आप भी तो आए थे ना, आपका तो दिल्ली मॉडल आप पंजाब में लेके गए, वहां पर सफल हो गया, उत्तर प्रदेश में भी लेकर आप आए, लेकिन यहां पर विफल हो गया। तो एक विकल्प तो आपने भी दिया जनता को, आपने भी गिनाई अपनी उपलब्धियां दिल्ली मॉडल की, फिर वो क्यों नहीं जनता को रास आई? अगर समाजवादी पार्टी से गुरेज तो आम आदमी पार्टी से क्यों गुरेज? देखिए आम आदमी पार्टी की जहां तक बात है तो आम आदमी पार्टी अभी 10 साल पुरानी पार्टी है। ठीक है। 2 राज्यों में सरकार है, तीसरे राज्य में हमारे विधायक हैं, तमाम जगहों पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में हमारे पार्षद जीत कर आ रहे हैं, पूरे देश के अंदर हमारा संगठन है। एक बार की कोई पार्टी पूरे देश में छा जाएगी ऐसा कभी नहीं होता है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ठीक है। अभी जहां तक उत्तर प्रदेश की बात थी तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में सांगठनिक तौर पे काफी कमजोर हम लोग रहे। भारतीय जनता पार्टी जैसे मजबूत संगठन का मुकाबला करने की स्थिति में आम आदमी पार्टी का संगठन नहीं था। और दूसरी बात, जो उत्तर प्रदेश की जनता थी वो कहीं ना कहीं सिर्फ 2 ही पार्टियों में अपना भविष्य देख रही थी, वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के अलावा। अब वही तो हैरानी की बात है काजी जी, सोचिए जरा,
लेकिन दिल्ली 27 देश का की जो चुनाव राजधानी है, है जहां पर आपकी सरकार चल रही है, आप लगातार वहां पर सत्ता में आ रहे हैं। पंजाब में आपने कांग्रेस को पछाड़कर अपनी सत्ता बना ली है, तो सोचिए जरा, आपकी सरकार काम तो कर रही होगी ना, तभी तो आप दिल्ली मॉडल बताते हैं। लेकिन उसके बाद लोग क्यों नहीं समझ पा रहे कि आम आदमी पार्टी भी विकल्प है। आती हूँ मैं आपके पास, शमशी जी, मैं आपके पास, तो मैं 2 मेहमान है, पहले उनके पास चलती हूँ। मैं शिवांगी जी, मैं आती हूँ काजी जी, अभी मैं आती हूँ, चर्चा को और ओपन करूंगी। मैं पहले एक कमेंट ले लेती हूँ सबसे। मैं पंडित अखिलेश जी भी हमारे बीच में जुड़े हैं। पंडित जी, जैसे सबूत मिल रहे हैं, कलश के चिन्ह, कमल के चिन्ह, यहाँ पर स्वास्तिक के चिन्ह, मगरमच्छ और तमाम चीजें हैं, दीवारों पे जो कहते हैं चिन्ह उकेरे गए हैं, तमाम चीजें वहां पर देखी जा रही हैं। ये सारे चिन्ह क्या बता रहे हैं? शिवांगी जी, हमारे देश में विदेशी आक्रांताओं द्वारा हमारे देश को पूरी तरह से लूटा गया है, हमारी संस्कृति को नष्ट करने का काम किया गया है। जिस तरह मंदिर को मस्जिद में बदल दिया गया, यह हमारे देश की संस्कृति को खत्म करने का काम है। जो हमारे साथी जो बता रहे हैं कि कांग्रेस ने ये किया वो किया, इन्होंने सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के नाम से आज कितने मार्ग बनाए हैं। हमारे देश की संस्कृति को, हमारे देश के स्वामित्व को, हमारे देश की सभ्यता को आक्रांताओं द्वारा खत्म करने का काम किया गया है। और हम लोग कोर्ट के आदेश का हैं और कोर्ट की जो प्रक्रिया है वो बहुत सही चल रही है, कोई ध्यान भटकाने का काम नहीं है। हमारी सरकारें जो कर रही हैं बिल्कुल हमारी संस्कृति को बचाने का काम कर रही हैं। और हम लोग सभी धर्मों का पालन करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगी। बड़ी खबर इसी बीच पहले दर्शकों को बता देते, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि सर्वे टीम से एक सदस्य को हटा दिया गया है। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रामप्रसाद सिंह को हटाया गया। वरिष्ठ पत्रकार को सर्वे में शामिल होने से रोका गया है। यहाँ पर परिसर में सर्वे में शामिल थे, वो सर्वे की बातों को बाहर बताने के संदर्भ में रोका गया, क्योंकि पहले देखिए कहा गया था सारी चीजें गोपनीय रहेंगी, कल सब कुछ कोर्ट के सामने होगा। और इसी को देखते हुए वरिष्ठ पत्रकार को सर्वे में शामिल होने से रोक दिया गया है, क्योंकि उन्होंने बाहर आकर कुछ बातों को इशारों में जनता के सामने यानी कि पब्लिक डोमेन में डाल दिया। और उसके बाद ये कड़ा एक्शन हुआ है। सर्वे टीम से वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रामप्रसाद सिंह को अब शामिल होने से रोक दिया गया, यानी कि वो सर्वे में शामिल नहीं है, अब उनको हटा दिया गया है सर्वे टीम से। बड़ी खबर इस वक्त की है, और बड़ी खबर इसलिए भी क्योंकि सारी चीजें गोपनीय हो रही थी। इस पूरे मामले में संवेदनशील मसला बन चुका है, लोगों की आस्था से सीधे जुड़ता मसला। मंदिर कहते हैं हमारा, मस्जिद वाले कहते हैं हमारी मस्जिद है। तो इस मसले को देखते हुए यहाँ पर सर्वे शुरू किया गया, और उसके बाद सर्वे को पूरी तरीके से छिपाने के लिए कहा गया था, यानी कि गोपनीय रखने के लिए कहा गया था उसकी रिपोर्ट को। और उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो लोग बाहर आए, हालांकि मीडिया सवाल करती, लेकिन उन सवालों से बचना कैसे है, आपको कैसे उन चीजों को गोपनीय रखना, ये बड़ा मसला है। क्योंकि हिंदू पक्ष की तरफ से तमाम चीजें ऐसी कही गई कि वहां पर स्वास्तिक के हमें निशान दिखे, हमें वहां पर कमल के चिन्ह मिले, हमें वहां पर खंडित मूर्तियां मिली, हमें वहां पर मगरमच्छ दिखा, वहां पर तमाम चीजों का जिक्र किया गया है। और ऐसे में ही सारी बातों को देखा गया, कड़ा एक्शन लिया गया है। ये सूत्रों के हवाले से फिलहाल अभी खबर है, इस पर पुख्ता जानकारी जैसे होगी वो भी आपको बताएंगे। अभी फिलहाल यही कहा जा रहा है कि वरिष्ठ पत्रकार को सर्वे टीम से हटा दिया गया है। हमारे संवाददाता रोहित जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रोहित, पहले ही चेताया गया था कि सर्वे से जुड़ी हर जानकारी गोपनीय है, लेकिन अभी भी ये बात जो है किसी को समझ में नहीं आई। वरिष्ठ पत्रकार हट चुके हैं क्या सर्वे टीम से? क्या अपडेट है इसको लेकर? जी हाँ, देखिए आज तीसरे दिन की कार्रवाई में जब अन्य सदस्यों के साथ वो अंदर जा रहे थे, उन्हें उसी समय रोक दिया गया। उन्होंने जानना चाहा आखिर क्या कोई इस तरीके का हमारे पास सूचना नहीं आई। थोड़ी देर रोकने के बाद उनको बताया गया कि आपके ऊपर ये एलिगेशन लगा कि अंदर के जो सूचनाएं हैं वो आप बाहर सार्वजनिक कर रहे हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। मीडिया को जो भी सूचनाएं मिल रही हैं, तमाम अधिवक्ता जो हैं, बहुत से लोग, कुल 52 सदस्यीय टीम है, पुलिस वाले हैं, सब लोग हैं, मीडिया के अपने अपने रिसोर्सेज होते हैं। लेकिन चूंकि वो पूर्व पत्रकार रहे हैं तो कहीं न कहीं सभी लोगों का शक उनको गया कि चूंकि ये पत्रकार रहे हैं तो शक के आधार पर उनको हटाया गया है सूचना, या उनके कोई बयानों को भी यहाँ पर उन्हें याद दिलाया गया है, कुछ उन्होंने कहा हो? नहीं, ऐसा कोई उनका बयान सामने नहीं आया है जिसको सबूत माना जा सकता है। सिर्फ एक शक के आधार पे कि वो मीडिया कर्मी रहे हैं, उनके संबंध निश्चित रूप से मीडिया कर्मियों से संबंध है, हमारे उनसे भी संबंध है। लेकिन हम जब भी उनसे पूछना चाहते हैं वो कोर्ट का हवाला देके मुस्कुरा के निकल जाते हैं। ये बात अलग है कि तमाम जो अधिवक्ता जो आते हैं वो इशारों में, वादी प्रतिवादी इशारों में बातें कह देते हैं। ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बातें आ जाती हैं ये, और लेकिन चूंकि उनके ऊपर कोई आधार नहीं बनता है। ठीक है, चलिए अब रोहित सर्वे को लेकर भी जानकारी दे दीजिए, क्योंकि बहुत सीमित समय के लिए कहा जाता है कि आज का सर्वे होगा, लेकिन वक्त यहाँ पर 10:30 के पास होने वाला है। क्या सर्वे पूरा होने वाला है या फिर 12 बजे तक का इंतजार होगा?
देखिए आज संभवतः 12 बजे से पहले ही टीम जो है वो आ जाए। आज की जो सर्वे की कार्रवाई थी सिर्फ तालाब जो है वजू करने के लिए जो बनाया गया था उस एरिया का कल उस पर थोड़ी सी दोनों पक्षों में जिद चली थी, इसमें से पानी निकलवाया जाए, तो उन्हीं सब चीज़ों को लेके विवाद था, वो विवाद कल ही सॉर्ट आउट कर लिया गया था। और आज उस तालाब जो था उसकी कमीशन की कार्रवाई की गई और उसके अलावा चेकलिस्ट को देखा गया कि क्या क्या चीज़ें कंप्लीट हुई हैं, तो उस आधार पर कुछ और भी चीज़ें जो मिली उनकी कार्रवाई की जाए। ऑफिशियली तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अंदर से जो सूचना मिल रही है उसके अनुसार कार्रवाई जो है लगभग अब समाप्त हो चुकी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित आपका तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल अपडेट फिलहाल यही है कि कार्रवाई जो रोहित बता रहे कि लगभग पूरे होने की कगार पर है और किसी भी वक्त जो है वो टीम जो है वो बाहर आ सकती है। हमारे सभी जो खास मेहमान हैं वो लगातार इस पैनल में मौजूद हैं। मैं मतीन जी आपके पास आ रही हूँ। सर्वे जारी है, हाई कोर्ट में भी आज सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया हुआ है। अभी भी आपको क्या सर्वे को लेकर कोई भी यहाँ पर शंका है? अभी भी आपको लग रहा है कि सर्वे गलत है क्या? क्योंकि कल का दिन होगा, कोर्ट के सामने सब कुछ क्लियर होगा। देखिए शिवांगी जी, बेसिकली ये मसला इतिहास और कानून का मसला नहीं है, ये पॉलिटिकल मसला है। 22 और 24 की लड़ाई है, ठीक है, सिर्फ ये है मेन मामला और उसके अलावा कोई मामला ही नहीं है। ये ठीक है 100% पॉलिटिकल मसला है। देश को अराजकता की तरफ लेके जा रहे हैं और ये सिर्फ मस्जिद और मंदिर को लेकर के इशू है। ये सिर्फ इशू बनाया गया है, मस्जिद मंदिर करते रहें और 24 की तैयारी करते रहें, बस ये है बेसिक बात। ठीक है, उसके अलावा कोई बात ही नहीं है। ठीक है, कुल मिलाकर मतीन जी का शमशी जी कहना है ये इतिहास की बात अगर आप करेंगी। शिवांगी वाजपेयी जी बोलिए। मतीन खान जी बोलिए। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए आप इतिहास की बात करेंगे, कानून की बात करेंगे, तो आपको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को देखना पड़ेगा। ठीक है, उसको ओवरलुक करेंगे तो आप मंदिर और मस्जिद की बात आएगी, पॉलिटिकल बात आएगी। 100% ये पॉलिटिकल इशू है। सिर्फ पॉलिटिकल गेनर चाहते हैं वो कर लें और जो अपोजिशन है वो अपने आप में फिलाप रहा है, बस ये है मेन मामला। ठीक है, चलिए कुल मिलाकर मेन मामला मतीन खान जी ने समझाया शमशी जी का। कुल मिलाकर 24 का मसला है ये, और यही सवाल मैंने आपसे पहले किया भी था कि 24 की तैयारी कह रहे हैं सब इसको। मतीन खान को मैंने पहले ही बताया था और आपके चैनल के माध्यम से बताया था शिवांगी जी कि यहाँ पर धर्म का और आस्था का मामला है। यहाँ पर 2024 का नहीं, 2024 का जो मैटर होता है वो हम जनता के बीच में जाके काम करके अपना वोट मजबूत करके करते हैं। हम उनके काम आते हैं, हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनको सुविधाएं देते हैं, हम शिक्षा के क्षेत्र में उनको सुविधाएं देते हैं, हम रोजगार देने की कोशिश करते हैं। जिस बीजेपी से बोल रहे हैं मतीन जी, बीजेपी से शमशी जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। नहीं, इनको मतीन खान को कहाँ पता होगा कि हम कहाँ से बोल रहे हैं। इनको तो सिर्फ आंख बंद करके बोलने के लिए बुलाया जाता है। ये आंख बंद करके सिर्फ बोलना जानते हैं। कभी इन्होंने कानून का समर्थन नहीं किया, कभी इन्होंने संविधान का समर्थन नहीं किया, और कभी इन्होंने चाहे धारा 370 का मामला रहा हो, चाहे ट्रिपल तलाक करा, मैंने इनको सारे चैनलों पर देखा, कभी इन्होंने सरकार का समर्थन करने का नहीं। सुन लीजिए मतीन खान जी, आपके जैसे लोग ही हैं, आपके जैसे लोग हैं। कुछ लोग जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो मतीन खान के नाम पे जाने जाते हैं और प्रदेश में अराजकता फैलाने का काम करते हैं। आपने एक बार भी कहा, नहीं आप बताएं कि आपने एक बार भी कहा कि कोर्ट ने जो फैसला किया सर्वे कराने का आपका सम्मान करते हैं? कहा आपने एक बार भी आपको मैंने नहीं सुना कि आपने कहा हो कि कोर्ट ने सर्वे कराने के लिए कहा है। मैं उसका सम्मान करता हूँ। जो होगा कानून का जो फैसला होगा, कानून जो फैसला करेगी, न्याय जो न्यायपालिका जिस पर जो है फैसला देगी, हम उसको सम्मान के साथ मानेंगे। आप वहाँ नारा लगाने के लिए पहुंच जाते हैं, आप प्रदेश का माहौल बिगाड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। जब प्रशासन वहाँ 1 किलोमीटर तक बैरिकेडिंग कर देती है, सुरक्षा तगड़ी कर देती है, तब आप जो है चुप करके बैठ जाते हैं और उसके बाद कहते हैं कैसा हो रहा है वैसा हो रहा है। का काम करेंगे। नहीं, आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं मतीन खान जी? खड़े होंगे। आप क्या कर रहे हैं? जो आपने हमेशा अराजकता फैलाने का काम किया है, को खंडर बनाने का काम करेंगे। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, अरे आपके कहने से आप यही तो
इतिहास और कानून का नाम लेकर के आप चलाएंगे। आप देश के दुश्मन हैं, आपकी विचारधारा देश के खिलाफ है, आप देश को तबाही बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं, आप देश को अराजकता की तरफ ले जा रहे हैं, देश को खंडर बनाना चाहते हैं, देश की संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं। आप पॉलिटिकल जूम के नशे में आकर के आप सिर्फ माइनॉरिटीज को दबाने का काम करेंगे, उनके एहसास जज्बात को खत्म करने का काम करेंगे। सिर्फ ये काम है। शमशी आजाद साहब, बहुत से लोग आएंगे, अभी बहुत से लोग, मीर जाफर, मीर सादिक, बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी कौम का बेड़ा गर्क किया है, आप भी उन्हीं में से शामिल होंगे। ठीक है मतीन जी और शमशी जी, मैं आप दोनों को रोकूंगी। आप ठीक है, लखनऊ में रहते हैं मतीन जी और शमशी जी। मतीन जी देखिए, आपने सीधे बोला कि 24 की सारा ये पूरा खेल है, सिर्फ 24 की लड़ाई लड़नी, इसलिए सब कुछ हो रहा है। लेकिन मेरा सवाल आपका इस सर्वे को लेकर भी था ना, सर्वे को लेकर आप क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं ना कि यहाँ पर माहौल बिगाड़े, तो माहौल अगर सुधारना है तो क्यों ना हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों बैठ जाएं, सर्वे हो रहा है, कहे अगर जो भी सर्वे में आता है हम उसको स्वीकारेंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता है? क्या सर्वे आपको लगता है गलत होगा अगर हो रहा है तो? इन्होंने सर्वे का भी विरोध किया था। भाई मैंने पहले ही जुमले में कहा, इतिहास और कानून का मसला ही नहीं है, ये पॉलिटिकल मसला है, सिर्फ पोलराइज करने का मसला है। देश में 81 लाख लोग जो हैं दवा और बगैर इलाज के मर गए हैं, उसका जो अजाब है उसको खत्म करने के लिए ये हिंदुत्ववादी संगठनों ने एक अफीम का गोला खिला करके नौजवानों को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। जो 29 करोड़ देश के लोग हैं, 19 करोड़, कई देश की आबादी करीब मान लीजिए आप, 19 करोड़ लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है। 10 करोड़ नौजवान हमारे बेरोजगार हैं। ठीक है, 81 लाख लोग दवा के न होने की वजह से, ऑक्सीजन न होने की वजह से मर गए हैं। ठीक है मतीन जी, ये आपके मुद्दे जो हैं ये बार बार हमने उठाए हैं, लेकिन अभी मुद्दा ये है, एक बड़ा मसला बन चुका है अब ज्ञानव्यापी मस्जिद सर्वे का, एक बड़ा मसला बन चुका है मतीन जी, और अब हम इससे पीछे कैसे हटेंगे कि बड़ा मसला नहीं बनाइए। सहारा लेकर के ठीक है मतीन जी, आपकी सारी बातें जायज है, आपकी सारी बातें जायज। मैं मानती हूँ कि महंगाई बढ़ रही है, रोजगार को लेकर बीजेपी को सोचना चाहिए सरकार को, और लेकिन अभी मसला मैं सर्वे को लेकर सवाल पूछ रही हूँ। अभी मैं सर्वे को लेकर मतीन जी सवाल पूछ रही हूँ, क्या सर्वे को आप, अरे मतीन खान जी आप सुनते क्यों नहीं है? मतीन खान जी आप सुनते क्यों नहीं है? क्या हालात हो गए? आप शिवांगी वाजपेयी जी बोल के क्यों नहीं सुनना चाहते? मैं क्यों नहीं सुनूंगा? मैं देश को मतीन जी ले जा रहे हैं, बहुत प्यार से बोल रही हूँ मैं आपको, ले जा रहे हैं। चलिए ठीक है, आप जो है कमल को, मैं वापस आती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, चर्चा को मैं आपसे शुरू करूंगी। एक छोटे से ब्रेक के रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद चर्चा को वापस शुरू करते हैं।